हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बसंत का 11वां चैप्टर रहीम के दोहे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने इस चैप्टर में क्या कहा है। तो जो रहीम दास जी हैं, उन्होंने जो जीवन है उसकी वास्तविकता का परिचय करवाया है। उन्होंने बताया है कि जीवन क्या है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है जीवन की। तो वो कहते हैं कि जब हमारे पास रुपया पैसा होता है, धन दौलत होती है, तो क्या होता है, बहुत से लोग हमारे सगे बन जाते हैं। और जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता। तो सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे दुख में काम आता है, हमारे दुख में भी हमारा साथ देता है। और उन्होंने यहाँ पर बताया है कि जो मछली होती है वो क्या करती है, पानी से बहुत अधिक प्रेम करती है, लेकिन जो पानी होता है वो मछली का साथ छोड़ देता है। जब जाल में मछली फंस जाती है तो जो पानी है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो मछली है वो पानी के वियोग में क्या करती है, अपना दम तोड़ देती है। और जो कवि है उन्होंने आगे बताया है कि जो सज्जन लोग होते हैं उनका जो धन होता है वो दूसरों की भलाई के काम आता है। वो अपना धन स्वयं इस्तेमाल नहीं करते, अपने धन का प्रयोग अपने लिए नहीं करते, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। आगे वो कहते हैं कि जो लोग पहले बहुत अधिक धनी थे, जिनके पास बहुत रुपया पैसा था, लेकिन बाद में जो गरीब हो जाते हैं और फिर अपने बीते ज़माने की बात करते हैं, तो उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि क्वार के महीने में जैसे बादल छा जाते हैं, बारिश नहीं होती, खाली गरजते हैं, तो उसी प्रकार जो ये धनी लोग जो कि पहले धनी थे अब गरीब हो गए हैं, तो इनकी जो खोखली बातें होती हैं उससे कोई लाभ नहीं होता। तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अपना जो घमंड है वो नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, आपकी जो बुक है उसमें आप ये चैप्टर निकाल लीजिए। तो आइए देखते हैं कि जो पहला दोहा है उसमें उन्होंने क्या कहा है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। तो पहले हम करेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित पाठ रहीम के दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीम दास जी हैं। इसमें उन्होंने सच्चे मित्र के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने बताया है कि सच्चा मित्र कौन होता है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। तो वो कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत। कही रहीम माने रहीम दास जी कहते हैं संपत्ति माने रुपया पैसा धन दौलत। जब वो धन दौलत साथ हो तो क्या होता है, सगे बनत बहुत, तो बहुत से लोग हमारे सगे बन जाते हैं। बहुरीत माने अलग अलग तरीकों से, मतलब जब हमारे पास रुपया पैसा होता है तो बहुत से लोग अलग अलग तरीकों से हमारे सगे बन जाते हैं। तो बहुत से लोग हैं वो हमारे पास आते हैं और किसी न किसी बहाने हमारे पास रहते हैं और हमारे सगे बने रहते हैं। वो ये दिखाते हैं कि वो हमारे कितने हितैषी हैं, हमारा कितना हित चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, विपत्ति कसौटी जे कसे। लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, मतलब मुसीबत के समय हमारा साथ देता है। तेई साँचे मीत, वही सच्चा मित्र होता है। तेई साँचे माने सच्चा, मीत माने मित्र होता है। लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात दरिद्रता में, हमारे दुख में भी हमारा साथ देता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जो रहीम दास जी हैं वो कहते हैं कि जब धन दौलत साथ हो तब तो बहुत से लोग अलग अलग तरीकों से, बहुत से तरीकों से हमारे सगे बने रहते हैं, हमारे हितैषी बने रहते हैं। लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात दुख में, हमारे जो मुसीबतें हैं उसमें हमारा साथ देता है। वही कौन होता है, हमारा सच्चा मित्र होता है।
इसका एक अर्थ और भी होगा पहली लाइन का कि जो रहीमदास जी हैं वो कहते हैं कि सगे संबंधी रूपी संपत्ति कई प्रकार के रीति रिवाजों से बनती है। मतलब जो सगे संबंधी होते हैं हमारे, वो हमारे ऐसे ही नहीं बन जाते, वो अनेक प्रकार के जो रीति रिवाज होते हैं, शादी होती है, विवाह होते हैं, इस तरह के जो रीति रिवाज होते हैं उनसे हमारे ये सगे संबंधी बनते हैं। लेकिन जो ये सगे संबंधी हैं हमारे, उनका जो असली रूप है वो तभी दिखाई देता है जब हम विपत्ति में होते हैं, मुसीबत में होते हैं। तो जो हमारा साथ देता है मुसीबत में, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। अगला दोहा है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह रहीमन मछली नीर को तो न छाड़त छो। पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित पाठ रहीम के दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। इसमें उन्होंने जल के प्रति मछली के एक तरफा प्रेम को दर्शाया है। आइए देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह। तो रहीमदास जी कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही क्या होता है, जो जल होता है वो जाल में से निकल जाता है और जो मछली है उसके मोह को त्याग देता है और क्या होता है, बही मतलब बह जाता है। तो रहीम कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी मछली का मोह छोड़कर बह जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। लेकिन फिर भी पानी के प्रति छो माने प्रेम, छाड़ती माने छोड़ती है। लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती। मछली जो है नीर माने पानी, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती। तो क्या होता है, जो मछली होती है पानी में से निकलते ही मर जाती है पानी के वियोग में, लेकिन जो पानी है वो मछली का साथ छोड़ देता है। तो इस दोहे में क्या बताया गया कि जो रहीमदास जी हैं वो कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी जो है मछली का मोह छोड़कर बह जाता है, लेकिन फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती, छोड़ नहीं पाती। और यही प्रेम क्या होता है, उसकी जान ले लेता है। मतलब जो मछली है वो पानी से निकलते ही क्या होता है, मर जाती है। अगला दोहा है, तरबर फल नहीं खात है सरबर पियत न पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले प्रसंग और संदर्भ की। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित पाठ रहीम के दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीमदास जी हैं। इसमें उन्होंने विद्वानों और सज्जनों के द्वारा जो धन इकट्ठा किया जाता है वो क्यों किया जाता है इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर उन्होंने विद्वानों तथा सज्जनों के धन संचय के उद्देश्य को दर्शाया है। तो वो क्या कहते हैं, तरवर फल नहीं खात है। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी भी अपने फल को नहीं खाता। तरवर माने वृक्ष, फल माने फल, नहीं खात है नहीं खाता है। वृक्ष अपने फल को कभी नहीं खाता, वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते हैं। सरबर पियत न पान, और ना ही सरोवर अर्थात तालाब अपने द्वारा संचित जल को पीता है। जो तालाब में जल होता है वो अपना जो जल होता है कभी नहीं पीता। तो वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते और ना ही तालाब अपने द्वारा संचित जल को पीता है, इकट्ठे किए हुए जल को पीता है। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। तो रहीमदास जी कहते हैं, सुजान माने सज्जन, ज्ञानी, कि सज्जन और जो विद्वान लोग होते हैं उनका जो धन होता है, संचयी माने संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो सज्जन और विद्वान लोग धन का संग्रह अपने लिए नहीं बल्कि प्रकाश हित, प्रकाश माने दूसरों के हित के लिए इकट्ठा करते हैं। तो सज्जन और विद्वान लोग धन का संग्रह अपने लिए नहीं बल्कि वरन दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया है कि जो रहीमदास जी हैं वो कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते और ना ही सरोवर मतलब तालाब अपने द्वारा इकट्ठा किया हुआ जल पीता है, अपने द्वारा संचित जल को पीता है। उसी प्रकार जो सज्जन और विद्वान लोग होते हैं उनका धन संग्रह जो है वो अपने लिए नहीं वरन दूसरों की भलाई के लिए होता है। तो सज्जन और विद्वान लोग धन का संग्रह अपने लिए नहीं वरन दूसरों की भलाई के लिए करते हैं।
अगला दोहा है, थोथे बादर क्वार के जो रहीम कह रात, धनी पुरुष निधन भये करे पांचली बात। तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित पाठ रहीम के दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीम दास जी हैं। इसमें उन्होंने निर्धन होने के बाद, गरीब होने के बाद धनिकों का जो व्यवहार होता है, मतलब जो लोग पहले धनी होते हैं फिर गरीब हो जाते हैं, तो उनका जो व्यवहार होता है उसके खोखलेपन को यहाँ पर दर्शाया है। तो इन पंक्तियों में निर्धन होने के बाद धनिकों के व्यवहार के खोखलेपन को दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्या व्याख्या होगी। थोथे बादर क्वार के, तो रहीम दास जी कहते हैं कि क्वार के महीने में क्या होता है, आकाश में छाने वाले जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं, गरजते हैं। तो उनकी जो गरज होती है, गहरात माने जो उनकी गरज होती है वो कैसी होती है, थोथी होती है, खोखली होती है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि अश्विन माह में जो क्वार का महीना होता है उसमें आकाश में छाने वाले बादलों की गरज खोखली होती है। तो वो क्या करते हैं, बारिश नहीं करते, क्योंकि वे बरसात नहीं करते, केवल गरजते हैं। उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय, तो जो धनी पुरुष हैं जो बाद में क्या होता है, गरीब हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो अपनी पुरानी जो बातें हैं उनको याद करते हैं। पिछली जो बातें होती हैं, पहले ज़माने की जो बातें होती हैं, जब वो धनी थे तो लोगों को बताते हैं, अपना घमंड दिखाते हैं। तो जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि जो धनी लोग होते हैं जो बाद में निर्धन हो जाते हैं, तो उनके द्वारा जो बातें की जाती हैं वो बातें करना बेकार होता है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो उनके मुख से घमंडी जो बातें होती हैं उनका कोई मूल्य नहीं होता। तो रहीम दास जी कहते हैं क्वार के महीने में आकाश में छाने वाले बादलों की गरज खोखली होती है, क्योंकि वे बरसात नहीं करते। उसी प्रकार निर्धन लोगों द्वारा बीते हुए सुख के दिनों की बातें करना भी बेकार होता है, क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती। तो आपका अंतिम दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग संदर्भ। की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित पाठ रहीम के दोहे नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता रहीम दास जी हैं। इसमें उन्होंने धरती के साथ साथ मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति का वर्णन किया है। आइए देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह। धरती की सी रीत, रीत माने नियम ढंग। तो यहाँ पर जो रहीम दास जी हैं, रहीम है, वो क्या कहते हैं कि धरती का ये नियम है कि वह क्या करती है, शीत ठंड, घाम मीन्स गर्मी, और मीन्स और, मेह माने बरसात बारिश, कि वह सर्दी गर्मी बरसात हर प्रकार के मौसम को क्या करती है, समान भाव से झेल लेती है। तो रहीम कहते हैं कि धरती का यह नियम है कि वह सर्दी गर्मी बरसात हर प्रकार के मौसम को समान भाव से झेल लेती है। जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। तो उसी प्रकार जो मनुष्य है उसकी जो देह होती है, उसका जो शरीर होता है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सुख दुख सभी को सहने की शक्ति रखता है। तो जो मनुष्य है उसका शरीर भी क्या करता है, जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति होती है उसका मुकाबला कर लेता है, उसको सह लेता है। तो यहाँ पर जो मनुष्य की देह है, मनुष्य का जो शरीर है, उसकी तुलना किससे की गई है, धरती से की गई है, पृथ्वी से की गई है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो बच्चों आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एक लाइक भी दे दीजिए। थैंक यू।